इसकी अलामात में सबसे पहले क्या होगा कि आपको ये महसूस होगा कि अंदर वाली साइड पे दर्द होती है, जैसे मैंने बताया कि नमनेस होती है, बहुत वक़्त चूटियाँ चलती हैं, बहुत वक़्त करंट महसूस होती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं जिम में जाके, अगर वो टेक्निक उनकी ठीक नहीं है, बगैर वार्म अप के जो शुरू करते हैं इसके बाद इस मूवमेंट को यहाँ पे अगर आप हाथ रख के अगर आप इसी मूवमेंट को एक फिस्ट बना के से करते रहेंगे, उससे भी इसकी सोजिश में कमी आती है। अगर आप सोचें कि आपने दवाई भी खा ली, आपने रेस्ट भी कर लिया, आपने फिजिकल एक्सरसाइज भी कर ली, फिजिकल थेरेपी भी कर ली, इसके बावजूद अगर आपको आराम नहीं आ रहा, पेन ज़्यादा होनी शुरू होगी, नमनेस ज़्यादा होनी शुरू होगी, तब आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद करीम। मैं हूँ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट और आपका लाइफ हेल्थ कोच। मैं ओजोन क्लिनिक 10 गुलशन ब्लॉक अलामा इकबाल टाउन लाहौर और आईएमसी हॉस्पिटल डीएचए फेज़ 5 में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे गोल्फर्स एल्बो के बारे में। अब गोल्फर्स एल्बो क्या होती है? ये जो दर्द आपको कोहनी के अंदर वाली साइड पे होगी। अब गोल्फर्स एल्बो के बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि है क्या, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं और इससे बच कैसे सकते हैं। वो दर्द जो आपको कोहनी के अंदर वाले हिस्से में हो और बाज़ औक़ात ऐसे लगे जैसे करंट चली गई है कोहनी के अंदर वाले हिस्से में, रिस्ट के इस वाले हिस्से में और इन छोटी उंगलियों में, उसको हम गोल्फर्स एल्बो कहते हैं। और गोल्फर्स एल्बो के लिए गोल्फ खेलना हरगिज़ ज़रूरी नहीं, हालांकि पाई ज़्यादातर गोल्फर्स में ही जाती है। इसकी अलामात में सबसे पहले क्या होगा कि आपको ये महसूस होगा कि अंदर वाली साइड पे दर्द होती है, जैसे मैंने बताया कि नमनेस होती है, बाज़ औक़ात चोटियाँ चलती हैं और बाज़ औक़ात करंट महसूस होती है। इसके अलावा जो चंद एक मूवमेंट्स है ख़ास तौर के ऊपर जिसके अंदर हम टाइप करते हैं उसमें पेन ज़्यादा होगी। फिर हम हाथ अगर किसी के साथ शेक करें, हाथ हिलाएं, उससे भी बाज़ औक़ात पेन होती है। डोर नॉब को घुमाएं, उससे भी पेन शुरू हो जाती है। और बाज़ औक़ात घरेलू जो काम है वो करते भी दर्द अगर आपको अंदर वाली साइड पे हो, थोड़ी सी नमनेस हो, तो इसका मतलब है कि आप गोल्फर्स एल्बो का शिकार हो सकते हैं। वजूहात में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले तो गोल्फ खेलना है। कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, स्विंग वाली, उस मूवमेंट से आपको ये पेन हो सकती है। इसके अलावा दूसरी चीज़, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं जिम में जाके, अगर वो टेक्निक उनकी ठीक नहीं है तो गैर वार्म अप को जो शुरू कर देते हैं उससे भी ये पेन हो सकती है। फिर वो लोग जो टाइपिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हाथ यूँ नीचे रख के और बार बार उनको टाइप करना पड़ता है, उन लोगों को भी इस दर्द का शिकार हो सकते हैं। वो लोग जो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी इस दर्द का शिकार हो सकते हैं। और घर में भी जो काम करते हुए अगर आपको ये रिपीटेटिव मूवमेंट्स आपको करनी पड़े तो उससे भी ये पेन हो सकती है। और ख़ास और निशानी इसकी यही होगी कि अंदर वाली साइड पे पेन होगी, चाहे वो कप उठाते हुए पेन हो, चाहे वो काम करते हुए पेन हो, वो खाना खाते हुए पेन हो, या कोई भी चीज़ ट्विस्टिंग मूवमेंट करते पेन हो, तो इसका मतलब है ये गोल्फर्स एल्बो हो सकती है। अब आते हैं इसकी तशख़ीस की तरफ। तशख़ीस सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबान इसकी फिजिकल एग्जामिनेशन से कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे प्रेस किया जाएगा तो आपको शूटिंग पेन होगी इस जगह के ऊपर, या वो नीचे की जानिब ट्रेवल करेगी। और इसके अलावा हमें इसमें कोई ख़ास टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक्सरे में ये जो कि टेंडन की और लिगामेंट की इंजरी होती है, जिसकी वजह से ये पट्ठों की इंजरी होती है, जिसकी वजह से एक्सरे में इसके आमतौर पर कुछ नहीं आता। लेकिन हम इसका अल्ट्रासाउंड ज़रूर कर सकते हैं। हमें अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है कि किस टेंडन की या किस पट्ठे की या किस मसल की इंजरी है, उसको हम पिन पॉइंट डायग्नोज कर सकते हैं। उसके बाद तरीक़ेकार इसका इलाज कहा जाता है। इलाज हम इसके दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। वो चीज़ें जो हम घर में कर सकते हैं और वो चीज़ें जो डॉक्टर के पास जाके हो सकती हैं। घर में करने के तरीके बिल्कुल आसान है। आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले इसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें। वो जो मूवमेंट जिससे आपको पेन हो रही है, मसलन जो अगर गोल्फर्स हैं तो गोल्फ थोड़ी देर की रेस्ट कर लें। वो लोग जो जिम जाते हैं वो थोड़ा सा ये एहतियात कर लें कि वज़न उठाते वक्त इस जगह को या तो कवर कर लें या चंद दिन के लिए वहाँ से छुट्टी कर लें। इसके अलावा घर में अगर आपको महसूस हो किसी रिपीटिव मूवमेंट में ये पेन होती है तो उस मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए रोक लें। फिर उसके ऊपर हम आइस लगा सकते हैं, यानी आप बर्फ़ लें या आइस पैक लें वो लगा लें, या बर्फ़ लें उसको शॉपर में डालें और उसके इर्द गिर्द कपड़ा लपेट के उसको यहाँ पे रख दें। 3 से 5 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 मरतबा
उससे भी ये दर्द बेहतर होना शुरू हो जाएगी। फिर घर में जो पड़ी हुई आम दवाइयाँ होती हैं उससे भी फ़र्क पड़ सकता है अगर आप इसके साथ साथ उसको रेस्ट देते रहें। फिर छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं 2-3 जो मैं आपको बताता हूँ, जो घर में आप आराम से कर सकते हैं। वो अगर एक्सरसाइज भी करते रहेंगे तो उससे भी ये पेन ठीक हो सकती है। मसलन सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि इस जगह को पॉइंट पॉइंट करके जहाँ पे पेन होती है इसको हल्का हल्का सा मसाज करें। अगर इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे तो ये इसकी मूवमेंट में और इसको रिलैक्स होने में आसानी होगी। इसके बाद इस मूवमेंट को यहाँ पे अगर हाथ रख के अगर आप इसी मूवमेंट को के फिस्ट बना के इसको करते रहेंगे उससे भी इसकी सोजिश में कमी आती है। दूसरी एक्सरसाइज उसको होगी, अब आप इसको 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ पे रखें और इस मूवमेंट को या रिस्ट अपनी को ऊपर नीचे करते रहेंगे तो उससे भी पेन बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और तीसरी थोड़ी सी अंडर रेजिस्टेंस है कि इसी जगह पे अपना हाथ रखें और फिस्ट बनाई रखें, इसको हाथ को खोलना नहीं है और इसको आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे और फ्लेक्स करेंगे इससे भी, और इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए 5-5 सेकंड के लिए अपनी जगह पे फिक्स रखेंगे तो उससे भी सारी जो स्ट्रेंथ है इसके ऊपर जाएगी और ये पेन भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। अगर आप सोचा कि आपने दवाई भी खा ली, आपने रेस्ट भी कर लिया, आपने फिजिकल एक्सरसाइजेज भी कर ली, फिजिकल थेरेपी भी कर ली, इसके बावजूद अगर आपको आराम नहीं आ रहा, पेन ज़्यादा होनी शुरू होगी, नमनेस ज़्यादा होनी शुरू होगी, तब आपको डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। अगर आप हमारे पास ओजोन क्लिनिक में, चाहे आप सिंगापुर मेडिकल सेंटर अलामा इकबाल टाउन लाहौर में आए या DH फेज़ 5 में आए, हमारे पास इसको ट्रीट करने के लिए नहायत ही आसान, जदीद और मौसर इलाज मौजूद है। हम आपको यहाँ पे इस जगह का अल्ट्रासाउंड करेंगे, ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट करेंगे कौन से मसल और कौन से टेंडन में पेन है। इसके अलावा इंसुलिन जिससे लगती है उस नीडल से एन उस जगह के ऊपर हम पिन पॉइंट करके तो उसके ऊपर ओजोन लगा देंगे। ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन है जो इस मसल को, इस जख्म को हील कर सकती है। वो कैसे? क्योंकि ओजोन मैंने बताया चूँकि ऑक्सीजन है, जब ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी तो ब्लड की सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगी, खून की रवानी भी बढ़ जाएगी, सोजिश भी कम होना शुरू हो जाएगी और पेन को भी रिलीफ होना शुरू हो जाएगा। जिसमें कोई स्टीरॉयड नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान इसमें नहीं है। सो ये बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। इसके अलावा थोड़ी सी हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे, चंद एक छोटी सी दवाइयाँ जो घरेलू हैं वो दे देंगे और इंशाल्लाह आपकी पेन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बाकी आपको एक एहतियात बता दी जाएगी कि मसलन एहतियात में क्या हो सकता है कि आप ऐसी एक मूवमेंट जैसे गोल स्विंग्स हैं या कोई ऐसी मूवमेंट है या आप जिम जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा सा एंगल का ख्याल रखें, अपनी टेक्निक का ख्याल रखें। वार्म अप किए बगैर आप भी काम शुरू ना करें। अगर आपको महसूस हो कि आपको पेन होना शुरू हो गई है तो जितनी जल्दी हो सकता है इसका इलाज करें और अपनी एहतियातों को जारी करें। ये दर्द है जो आसानी से ठीक हो सकती है अगर इसमें एहतियात ना की जाए और इसका बर वक्त इलाज न किया जाए तो ये दर्द ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।